हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित और आज मैं शुरू करने वाला हूँ वाक्य बनाने वाली सीरीज़। वाक्य बनाना अगर आप पे आता है या नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो आज से मैं वाक्य बनाना जीरो से हीरो लेवल तक, यानी कि जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यह है क्लास फर्स्ट। तो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर फर्स्ट। प्रेजेंट से ही पता चल रहा है कि जिस भी सेंटेंस में है, हूँ और हैं आएगा, वहाँ पे प्रेजेंट का हम समझ लेते हैं। लेकिन कैटेगरी नंबर फर्स्ट और वो भी सिंपल सेंटेंस की, इसे कैसे पहचानेंगे, तो सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। सब कुछ क्लियर करूँगा आपके सामने बिल्कुल ईजी तरीके से। इंग्लिश को आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा, बिल्कुल आसान बना दूँगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी पहचान। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, प्रेजेंट से ये पता चल रहा है कि जिस भी सेंटेंस के अंत में है, हूँ और हैं लगा हुआ होता है वो प्रेजेंट का होता है। आंख बंद करके भी आप बता देना कि ये प्रेजेंट का ही है, नो टेंशन, प्रेजेंट का होगा, तभी उसमें है, हूँ, हैं ये सब लगा हुआ होगा, नो प्रॉब्लम। अब समझेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे है वो। तो यहाँ पर भी जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस किसी भी वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा, वो अगर किसी कार्य को कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, दो ही कैटेगरी होती हैं। तो अगर वो किसी कार्य को नहीं कर रहा होता तो वो सिंपल में आता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। अगर वो कुछ कर रहा होता है तो वो टेंस कैटेगरी का होता है। टेंस कैटेगरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य या एक्शन नहीं किया जाता, जिसमें कोई भी एक्शन या फिर वर्ब नहीं होती है। तो रूल क्या होता है इसको बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर इज एम आर लेते हैं, इज एम आर। अब इसमें वर्ब तो एक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, तो इज एम आर के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट इज आर एम एंड ऑब्जेक्ट। नाउ फिनिश, फिनिश इतना ही बड़ा फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है। नाउ अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि है क्या ये, आखिर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल जीरो से समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहला ही, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, नहीं भी पढ़ चुके हैं तो आज पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। तो यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। यह के लिए क्या यूज़ करें, देखो इतना तो नॉर्मल आपका बेसिक होना चाहिए। अब ये मत कहना कि यह की भी मुझे नहीं पता तो ये भी कुछ वो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ जो मैं सेंटेंस ले रहा हूँ उसकी इंग्लिश आपको पता होगी, नहीं पता हो, किसी किसी की नहीं पता हो सकती है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये यह की डिश होती है, ऐसा इतना तो पता होना चाहिए भाई, इतना तो पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो आज पता कर लो, नो प्रॉब्लम। तो ना बात कर रहे हैं यह एक बिल्ली है। तो यह सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, यह है ना, यह एक बिल्ली है। तो यह की क्या आएगा, यह की आएगा दिस। अब बिल्ली है, अब चलेंगे पीछे से, सब्जेक्ट के बाद पीछे से चलते हैं। ये आपको पता होगा पहले से ही, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट को उठाने के बाद अगर कोई भी सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक WH फैमिली का कोई भी वर्ड नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है वो सेंटेंस, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट को उठाते पीछे से बनाते हैं उसे। इंग्लिश में यही स्ट्रक्चर होता है, पढ़ने का भी और जानने का भी, वो तो प्रैक्टिस करते करते समझ जाते हैं सभी। लेकिन जो बेसिक जो नहीं जानता उसके लिए यही होता है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले यह की आ गया दिस, अब है की आ गया इज़, और बिल्ली का आ गया कैट, दिस इज़ अ कैट। तो ना नेक्स्ट लेते हैं, वह एक कुत्ता है, वह का आ गया, वह एक कुत्ता है, यह नहीं है, वह की आएगा दैट, दैट है का आ गया इज़, और कुत्ता का आ गया डॉग, दिस इज़ अ डॉग। समझ रहे हो। तो नाउ नेक्स्ट, यह एक मोबाइल है, यह एक मोबाइल है। तो यह का आ गया दिस, है का आ गया इज़, मोबाइल का आ गया अ मोबाइल, दिस इज़ अ मोबाइल। अब मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, तो मैं का आ गया आई, हूँ का आ गया एम, पर का आ गया एट, घर का आ गया होम, आई एम एट होम, आई एम एट होम। मैं छत पे हूँ, आई एम ऑन रूफ। तुम ऑफिस में हो, तुम ऑफिस में हो, यू आर इन ऑफिस, तुम ऑफिस में हो। तुम स्कूल में हो,
तुम स्कूल में हो, तुम का आ गया यू, हो का आ गया आर, इन का आ गया मैं का आ गया इन, स्कूल का आ गया स्कूल, यू आर इन स्कूल, तुम स्कूल में हो। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ कार। ये आम है। दिस इज़ अ मैंगो, दिस इज़ अ मैंगो। वो कमरे में है, वो कमरे में है। अगर बोलना हो वो कमरे में है तो वो का आ गया ही, वो का आ गया ही, है का आ गया इज़, मैं का आ गया इन, कमरे का आ गया रूम, ही इज़ इन रूम। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है, बस समझने की ज़रूरत है। आप रूल देखते चलिए, रूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बनाया जा रहा है। इस सब्जेक्ट के बाद ही इस आर एम का यूज़ किया जा रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट का। इस आर एम के बाद तुरंत ही ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक्शन या कोई क्रिया नहीं है, समझ पा रहे होंगे। तो अब एक तो ले लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव भी समझना जरूरी। तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो होता है सब्जेक्ट इज आर एम, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, इज आर एम के बाद नॉट लगा तो बात खत्म। तो इसको भी समझ लेते हैं। यह एक गाय नहीं है, यह एक गाय नहीं है। यह क्या आ गया दिस, है का आ गया इज, नहीं का आ गया नॉट, गाय का आ गया अ काउ। दिस इज नॉट अ काउ। यह एक मोबाइल नहीं है, यह एक मोबाइल नहीं है। दिस इज नॉट अ मोबाइल। है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसी जर्नी शुरू से एंड तक इतनी ही सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, बिलीव मी। तो सब्सक्राइब नहीं किया ना और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। इफ़ यू न्यू हियर हिट द सब्सक्राइब बटन। तो अब समझ लेते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी तो पूछ सकता है, ऐसा तो नहीं है प्रश्नवाचक नहीं आएंगे, वो भी पूछ सकता है। तो उसे भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले इज आर एम, अगर वो येस और नो वाला डब्ल्यू एच वर्ड है, सबसे पहले जो क्या आ जाता है ना, किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर क्या से होती है, वाक्य की शुरुआत अगर क्या से हो रही है, क्या शब्द से हो रही है, और उस सेंटेंस का अर्थ हम येस और नो में दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम इज एम आर से स्टार्टिंग करेंगे उसकी, फिर आएगा सब्जेक्ट। ओके, तो ना क्या ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल है, तो इज दिस अ मोबाइल, ठीक है ना। क्या ये तुम हो, क्या ये तुम हो, तो आर यू देयर। क्या ये पेन है, क्या ये पेन है, क्या ये पेन है, इज दिस अ पेन। है ना सिंपल। तो फर्स्ट कैटेगरी यहीं पे समाप्त होती है आपकी। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड कैटेगरी, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की सेकंड कैटेगरी के बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश को इजी तरीके से सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।